नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस ब्लॉग में। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो कोहरे में मैंने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है, सर्दी लग रही थी, तो इसलिए मैं आया नहीं। अभी निकले हुए हैं, अभी निकले हैं घर से और चलेंगे अब खेत की तरफ। थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा धूप का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर आएँगे घर को। खेत पर जाने का कारण ये है कि थोड़ा सा मैंने 4-5 दिन पहले अभी खेत में अपने खाद फेंका है, यूरिया गेहूं में। और कुछ मैंने गेहूं बोया है और कुछ बोया है मसूरी, जिसका दाल होता है, मसूरी और सरसों है। तो चल रहे हैं उधर ही, और उसमें मसूरी में है बहुत ज़्यादा घास, और घास को सोच रहे हैं कि निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर घास रहेगा तो उसमें मसूरी जो है बहुत कम पैदा होगा, क्योंकि घास खाद पाने के बाद बढ़ जाएगा और मसूरी का जमावट अभी हो रहा है तो थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने सोचा कि चल करके थोड़ा घास वास निकाल दिया जाए, क्योंकि उसका जमावट अच्छा होगा और पैदावार भी तो अच्छा होना है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं खेती में, तो मेहनत का फल मीठा मिलना चाहिए, मीठा होना चाहिए ना। तो हालांकि दोस्तों अभी कोई जर्नी का प्लान एक है, लेकिन अभी बताएंगे आप लोग को। प्लान है जर्नी का, लेकिन उस प्लान में थोड़ा अभी रुकावट है, क्योंकि काम जहाँ पर किए वहाँ से पैसा अभी मिला नहीं है, और पैसा मिलेगा छुट्टी भी फिर मिलेगी। पैसा मिलने के बाद छुट्टी मिलेगा तो फिर निकलेंगे उस जर्नी पर। और वो जर्नी है, थोड़ी लंबी जर्नी होगी, तो जब जर्नी होगी तो उसका भी वीडियो मैं ब्लॉग बना करके डालूँगा अपने चैनल पर। लेकिन फ़िलहाल तो मैं गांव में ही हूँ, अभी फ़िलहाल गांव का ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो। तो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद खेत पर पहुँचने के बाद। अभी जब खेत पर जब पहुँच जाएंगे तो फिर भी मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये है पहुँच चुका हूँ अपने खेत पर। लेकिन हुआ क्या है कि गेहूं में मैंने मारा है खाद, लेकिन फिर भी गेहूं अभी पीला ही दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, खाद मारने के बाद पानी भी भरा गया है, लेकिन फिर भी वही हालत है गेहूं का। तो क्या करें, दिखाते हैं हम आपको। गेहूं का हालत बहुत ख़राब है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं आप, इसमें ना हुआ क्या है कि नीलगाय जो होती हैं, नीलगाय गेहूं को काफ़ी हद तक चर चुकी हैं, काफ़ी हद तक इसी में से आने जाने का रास्ता बना लिए हैं, आते जाते हैं इसी में से, और चर गई हैं सब। वो देखिए बीच में जो खाली है ना, वहाँ पे सब चर गई हैं। अब हालांकि क्या है, पशु हैं तो नुकसान कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा तो होगा ही। ये पूरा काट दी है एकदम, वहाँ से पूरा काट दी है। पशु हैं, नुकसान तो होगा ही भाई। खेती है, खेती को घर में तो करेंगे नहीं, खेती है तो खेती को बाहर ही करना पड़ेगा ना, खेती तो घर में ही होगा नहीं। तो देख सकते हैं यही है मेरा खेत, और ये है मेरा बगीचा, जहाँ पे मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट किया था। इसी बगीचे में किया था मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट। कोशिश में लगे हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे में अपना प्यार अपना बनाए रखिएगा, और आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से ही एक छोटा सा यूट्यूबर मैं भी बनने की कोशिश में लगा हूँ। शायद आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं कुछ कर पाऊँ, और अपने साथ साथ कुछ लोगों को भी सिखा पाऊँ आगे बढ़ने के बाद। क्योंकि अपने तक ही कोई भी ज्ञान सीमित रखना ठीक नहीं है, कुछ लोगों को बताया जाए। ज्ञान को बांटना ही ज़रूरी है, ज्ञान जितना ही बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। ये पुरानी कहावत है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन खर्चने से बढ़ता है।
तो ज्ञान को बांटा जाएगा। और ये थोड़ा सा मैंने इधर मसूरी बो दिया, मसूरी है और सरसों है। सरसों और मसूरी में बहुत ज़्यादा घास है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। घास है, ये देखिए, ये वाला जो पौधा है, ये वाला पौधा जो है ये है तीसी का। और ये वाला जो पौधा है, ये सामने लाल पत्ती वाला, ये है मसूरी। और ये है सरसों, और इसमें है ये सब देखिए घास। और इसी सब घास को निकालना है पूरा। और इन सभी घास को अगर निकालेंगे नहीं तो इसका पैदावार जो है कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर अभी घास निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे कुछ देर के बाद। अभी करते हैं काम दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो फिर ठीक है दोस्तों, अभी काम किया जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे घर चलते हो। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें ना अभी इस समय मैं थोड़ा सा जो जर्नी का अपना मैंने किया है, मैं जर्नी का ब्लॉग अभी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सर्दी का मौसम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बहुत काफ़ी सर्दी बढ़ चुकी है अभी, तो इसलिए अभी कोई ऐसा ब्लॉग जर्नी का आएगा नहीं, क्योंकि सर्दी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक कहीं जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लग जाएगी सर्दी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी खेत पर ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। फ़िलहाल में अभी मम्मी भी घर पे नहीं है, तो इसलिए कोई जर्नी प्लान करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी का मेरा तबीयत ख़राब है। और मम्मी गई हैं थोड़ा सा, मम्मी को भेजे हैं जीजा के घर, चूँकि आ जाएंगी 1-2 दिन में। तो फिर चलेंगे कहीं ना कहीं, कहीं तो चलेंगे, कहीं कुछ नया प्लेस चला जाएगा घूमने कोई। तब तक के लिए इसी में हम अभी लगे हुए हैं, ये घास निकालने में। ये घास, यही है घास। इस घास को निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि घास अगर निकालेंगे नहीं तो खेती का नुकसान होगा, और साथ साथ हमारे पैसे का भी नुकसान होगा। और भाई बहुत बड़े काश्तकार तो है नहीं, बहुत ज़्यादा खेती तो है नहीं कि छोटा मोटा नुकसान सह लेंगे, कोई बड़ा भी नुकसान सह लेंगे। हम लोग छोटे काश्तकार हैं और छोटे पैमाने पर खेती करते हैं, तो हमारे लिए यही सब। घास निकालते निकालते मुझे एक चीज़ दिखाई दिया, एक घास, या उसको आप लोग साग कह सकते हैं, हम लोग की तरफ भी साग ही कहते हैं इसको। इसका साग बनता है, बहुत काफ़ी मात्रा में होता है, साग बनता है इसका। लेकिन हम लोग इसको करते क्या, खेत में ये जमा है, इसको बहुत कम ही खाते हैं, उसको निकाल करके फेंक देते हैं। ले कहाँ गया भाई, ये है देखिए दोस्तों, यही है वो चीज़, यही है वो घास जिसको शहरों में काफ़ी लोग साग के रूप में बना करके इसको साग खाते हैं, बथुआ। और हमारे यहाँ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसको फिर भी हम लोग लेकिन क्या करते हैं, निकालते हैं और फेंक ही देते हैं। तो आप लोगों के तरफ, आप लोगों के गांव में, आप लोगों के शहर में क्या कहा जाता है, इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये देखिए, 1 घंटे से भी खेत पर आए हुए हैं, यहाँ पे निकाले हैं घास, और कुछ हो गया है कुछ काम। अब उसके बाद सोच रहे हैं निकलें अब घर के लिए, क्योंकि समय 3 बज चुके, लगभग 2:40, 2:30, 2:30 तो बज ही गया होगा। 1 मिनट टाइम, 2:40, 2:40 हो चुका है। तो अब सोच रहे हैं कि निकला जाए घर, क्योंकि घर चलेंगे, थोड़ा सा घर का भी काम है, काम होगा, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। जहाँ जूते का निशान पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने घास निकाल दिया, लेकिन अभी बाकी है यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, यानी कि 2 दिन का समय अभी और इसमें लगेगा। 2 दिन में इसका पूरा घास निकाल देंगे। निकालने के बाद तो फिर इसका रंग ही कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जब तक घास है तो घास में तो खेती कायदे से हो नहीं ना पाएगा, क्योंकि घास है तो घास जो है उसका क्षमता मार रहा है और क्षमता कम कर रहा है, तो घास को निकालना पड़ेगा। तो फिर ठीक है हम देख के नहीं कथी बड़ी खराब भाई। अरे कुहरवा में कलिया कलिया परसैया
सजिया के कुहरवा में निरावत रहनी। एकर भाई जो हम तो साग देख बन जाला तो हम खाए ना चाहिए। है चोखा बना हमरे के पूछ ले घर में हमरे। नहीं बड़ी जन खाद बा। अभी घर से निकले हैं, घर पर आए हैं तो अभी पता चला है कि प्याज ख़त्म हो चुका है। तो अभी चल रहे हैं दुकान पर और लेकर आना है प्याज और गाजर लेना है। गाजर का हलवा बनाने के लिए बनवाएंगे हलवा और खाएंगे। फिर तो आप लोग को बताते हैं दुकान पर पहुंचने के बाद। तो अभी दुकान से निकले हैं और ले चुके हैं हम लोग प्याज। अपना देख सकते हैं अपने साइकिल में लटकाया हुआ हूँ मैं। प्याज ले चुके हैं और अब चलेंगे। इस प्याज का बनाना है, पकौड़ी नहीं बनाना है, हम लोग को बनाना है साग। साग में प्याज डालना है। ऐसे कि आज शाम को बनने का प्रोग्राम है साग और भात। साग भात ही खवाएगा आज। जो है तो दोस्तों अभी हम लेकर आ गए गाजर और भी लेकर टहलेगा अब गाजर। गाजर निकालत हुए बच्ची रे। रखा हुआ गाजर जा रख दे। जा वहाँ गाजर रख दे। जा 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 रख दे। जा रख दे जा। यही से घाव लगल तो के हेला न, यही से घाव लगल है। ले गाजर खा पकड़ा। चला अब ओके रख दे जा। लाली ले जा बेटा। रखा था प्याज भी रखा। आज शाम को बनने का प्रोग्राम ये है। ये बनेगा साग आज शाम को। शाम के क्या बनी भी? शाम को क्या बनेगा भाई बताइए। अब ये ले लिया हाथ में चिमटा। बच्ची कहाँ ले ले हुआ है बच्ची? हाँ काटा। हाथ कट जी बच्ची के। रुका आवा हमरे लगे काटी। खा जा। दे दे बुआ बिस्कुट। ले दे बिस्कुट। अभी हो चुका है शाम और चारों तरफ हो चुका है अंधेरा और खाना बन चुका है। खाना खाने के लिए बुलाया गया है हमें। तो चलते हैं अभी खाना खाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि क्या बना है खाने में। गोलू गोलू खाना का खिलू है? खाना में का बनल बताओ गोलू। का बनल है लाली खाना? का बना है बताओ। लिया दे खाना। तो खाने में आज बना है चावल रोटी और साग और साथ में मिलेगा चोखा भी। तो खाने के बाद अब बताते हैं कैसा लग रहा है खाने में। वैसे मज़ा आएगा आज।
सगिया में कुल कई साग रहा है ना। साग मिक्स साग है इसमें 7 रंग के साग मिक्स है। तो खाना और ये दोनों गोलू और लाली मेरा कहला ले रहे वीडियो इसमें। और ये खाना है मम्मी गोलू मम्मी के मम्मी मम्मी की मम्मी यानी कि दादी। यानी कि दादी। गोलू को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है आज। गोलू और लाली दोनों को, दोनों पैर सेक रही हैं अपना। तो हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं गांव का ही वीडियो, गांव का ही ब्लॉग आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। बाकी अगर कोई जर्नी रहेगी तो उस जर्नी का भी वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊं, अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाऊं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सीख रहा हूं। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके ही दूं, लेकिन फिर भी अभी मैं सीख रहा हूं। तो बाकी अंत में मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक कहावत था, एक मुहावरा था कि वो सभी लोग जानते ही होंगे, सभी लोगों ने सीखा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा मुहावरा, कहावत। तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करना होगा, परिश्रम करना होगा, और परिश्रम के साथ ही फल मिलेगा। तो कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मेरी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं ब्लॉग में, बोलने का तरीका, बोलने का ढंग और कुछ भी, तो उसको सुधारा जाएगा, सुधारेंगे, कोशिश करेंगे कि सुधारें। तो बाकी आप लोगों के बिना सपोर्ट के, बिना प्यार के मेरा भी मनोबल, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और मैं काफ़ी हद तक पब्लिक के बीच में भी अपना ब्लॉग बनाता रहूँगा। लेकिन फिर भी अभी कोशिश है, शुरुआत है। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा।